बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम अहादीस की रोशनी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। इनमें सफ़ेद फॉर्म भी हैं, सुर्ख भी और सियाह फॉर्म भी, और इनके दरमियानी रंगों के भी इसी तरह नेक और बद, नरम खूब और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आप अलैहिस्सलाम से बड़ाई का दावा ना करे। चुनांचे इसने आपको इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुमा के दिन जिसकी मिकदार 40 साल तक थी, मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो इस जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज़्यादा खौफज़दा था। वो गुजरते वक्त इसे ज़र्ब लगाता तो जिस्म से इस तरह आवाज़ आती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। इसलिए जब वो कहता था, ठेकरी की तरह बजने वाली मिट्टी, तो कहता, तुझे किसी ख़ास मकसद से पैदा किया गया है। वो इस खाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। और इसने फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो इसे ज़रूर तबाह कर दूँगा। जब वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया, जब मैं इसमें रूह डाल दूँ तो इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। फरिश्तों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, रहीमक रब्बुक, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई है। जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नज़र आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके, जबकि रूह अभी आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान तू जल्दबाजी का बना हुआ है, यानी जल्दबाजी इसकी फितरत में शामिल है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जब तक चाहा इसे बिला रूह जिस्म की हालत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। जब इसने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो इसे मालूम हो गया कि ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू ना रख सकेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 60 हाथ था। फिर फरमाया, जाकर इन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, यानी जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफा हो गया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर यानी 60 हाथ कद का होगा। इसके बाद अब तक मखलूक के कद काट में कमी होती आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इस दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इस दिन इन्हें इससे निकाला गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन आखिरी घड़ी में पैदा किए गए।